हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। मैं फिर से हाजिर हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर 20 जो कि डेली चैनल पर अपलोड करती हूँ मैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा। डेली वीडियो चैनल पर अपलोड करती हूँ मैं, और आप एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिए। सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का केंद्र पूछा है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसका अगला यहाँ पर प्रश्न है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारी, वो इसको नियंत्रित करती है। अगला कैट का यहाँ पर अर्थ पूछा है। कैट का अर्थ क्या है, तो कैट का अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, जो कि हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, ये वही है, सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही है कैट। इस तरह से इसको चाहे कैट कह लीजिए चाहे सीटी स्कैन कह लीजिए, बात एक ही है। अगला प्रश्न है कोलेजन किसका मुख्य घटक है। कोलेजन है प्रोटीन। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है भाई। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारी जो जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं उनसे प्रोटीन बनती है, तो ये कोलेजन उन्हीं अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड से बनती है। और ये जो है सबसे ज़्यादा स्किन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं खानों के अंदर जो खाने होती हैं जिनमें लोग खुदाई करते हैं, जिनमें से कोयला सोना सब निकलता है, उनकी बात हो रही है। जो माइंस होती है, माइंस की बात हो रही है। उनके अंदर अधिकांश जो विस्फोट है वो किन गैसों के मिल जाने से हो जाते हैं, तो मीथेन और वायु के आपस में मिल जाने से वहाँ पर विस्फोट हो जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। अगर कांच में हम कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें तो वो गहरा नीला रंग, जैसे हमारे चश्मे जो बनते हैं ना, आपने देखा गॉगल्स, कोई गहरे नीले रंग का है, कोई कत्थई रंग का है, तो वो यही सब तत्व मिलाकर इनको बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है पेलेग्रा जो नामक रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन 3 की। अब विटामिन 3 का आप जो रासायनिक नाम है वो बताइएगा, ठीक है। पेलेग्रा इससे होता है। अगला है धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गोविंद प्रजाति थी, 1982 में से विकसित किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। आप लोग सोचिए पुराने क्वेश्चन है, नहीं, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। कंक्रीट की बनी हुई जो सड़क होती है, जो रेगुलर होती है कंक्रीट की बनी हुई, उस पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है, तो भाई घर्षण, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर घर्षण का है। कंक्रीट के मध्य जो हमारे पैर और कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा जो बर्फ़ के और हमारे पैरों के बीच में घर्षण कम होता है ना। तो कहते हैं कि जब घर्षण, तभी तो घर्षण ज़्यादा होता है तो वो चीज़ सही से चलती है। जैसे हमारे साइकिल के टायर वगैरह आपने देखे, कभी चिकने नहीं होते, उनमें अंदर डिज़ाइन सी बनी रहती, खुरदरे रहते हैं कि उनमें घर्षण सही से हो और सही से चल पाएँ, फिसले ना, मतलब एकदम उस फिसले ना, जैसे बर्फ़ पे हम लोग फिसल जाते हैं। गहराई और खारापन, अगर गहराई बढ़ रही है समुद्र की और खारापन भी बढ़ रहा है तो समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है, तो पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। अगला यहाँ पर है बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे का उपयोग का प्रमुख कारण क्या है। पारा क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि पारे का जो घनत्व है वो अधिक होता है और वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब कम होता है। अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो चिड़ियों का और उनके प्राकृतिक वातावरण का ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम, जैसे मैंने B3 का भी आपसे पूछा वैसे डी का है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डाल देंगे अगर हम, तो कौन सी गैस निकलेगी, तो एसिटिलीन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन वाले, ठीक है, केमिस्ट्री में। कैल्शियम कार्बाइड पे अगर हम जल डालते हैं तो एसिटिलीन निकलती है। इसके बाद यहाँ पर है ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो टीबी की जो बीमारी हो जाती है, ये किसकी वजह से होती है, तो ये जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके द्वारा होती है। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर देखो रासायनिक नाम पूछा है, तो यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है। फिर है टैमरिक, यानी कि जो इमली होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल होता है ना। लोहा तत्व की कमी को सूचित कौन सा पौधा करता है, कि Fe, यानी कि Fe की कमी हो गई है मिट्टी में,
तो ये कौन से पौधे से पता चलता है? तो जैसे फूल गोभी अगर आपने करी है, पत्ता गोभी, आलू, जई, तो इन सब से पता चल जाएगा। उनकी पीली पत्तियाँ पड़ जाएंगी और ग्रोथ भी नहीं होगी, तो इस वजह से पता चल जाएगा कि इस मिट्टी में लौह तत्व की कमी है। कंप्यूटर में अगर अशुद्धि है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बग कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बग। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आयतन में 1:3 का रेशियो रहता है, तो ये किस किस का मिश्रण होता है? तो इसमें देखो 1 जो है वो HNO3 होता है, लेकिन कंसनट्रेटेड होता है, और 3 पार्ट जो होता है वो HCl का होता है। ठीक है, तो ये भी कंसनट्रेटेड है, सांद्र माने कंसनट्रेटेड। आज का 20वां क्वेश्चन, आगे के और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आज ये 21वां भी करा दूंगी। एस्पिरिन जो होती है गोली हम लोग खाते हैं, टैबलेट, उसका रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, और लाइकेन क्या होता है? सहजीवी होते हैं। किस सहजीवी में कौन कौन होते हैं यहाँ पर? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल होते हैं, इन दोनों का सहजीवन चलता है, उस वही लाइकेन बनता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं यहाँ पर, और लिटमस में बहुत सारे कलर होते हैं, तो यही लाइकेन से ही बहुत सारे कलर ये लिटमस प्राप्त करता है। 21 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए। क्वेश्चन इस वीडियो में और भी हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन ही मैं लेकर आती हूँ, तो आज 21 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।